नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आशा करते हैं कि सभी की तैयारी अच्छी तरह से चल रही है। अपना जो टारगेट चल रहा है रीट मेंस साइंस और मैथ के लिए चल रहा है। और आज के टॉपिक में अपने करने वाले हैं बहुपद के बारे में जानेंगे। और पिछली वीडियो में अपने कम से कम 3 वीडियो मैंने करवाई थी। उसमें परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्याओं का विस्तार है और घातांक नियम के बारे में जाना था और इनसे संबंधित कौन-कौन से प्रश्न बन रहे थे, वो भी अपने एक वीडियो में किए थे। तो आज का टॉपिक रहेगा बहुपद से स्टार्ट कर रहे हैं और आज अपने करेंगे बहुपद के बारे में जानेंगे ये क्या है और बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे वाले चैप्टर है वो अपने लगातार करते रहेंगे जब तक अपना एग्जाम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है अपना बहुपद क्या है और बहुपदों के शून्यंक क्या होते हैं, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। और शुरू में जानेंगे अपने बहुपद होते क्या हैं। देखिए स्टार्ट करते, देखो इसमें पहला अपना है बीजीय व्यंजक। बहुपदों के लिए अपने को पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, क्योंकि इनसे ही ये बहुपदों का निर्माण आगे चल के होता है। देखिए इसमें बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक के लिए आपको पता होना चाहिए कि चर और एक होता है अचर। ठीक है, चर क्या होते हैं? जिसका मान चेंजेबल होता है, ठीक है, वेरिएबल होता है, बदलता रहता है चर। तो जितने भी इंग्लिश से अक्षर से अपने यूज करते हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, ये सारी सारे क्या हुए? चर होते हैं। ये कोई भी वास्तविक मान को धारण कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 2x है, 3x लिख दिया, ठीक है, 4x लिख दिया। इस x लग रहा है, y लग x लिख रहा है, ठीक है, अगर 4y लिख दिया मैंने, ठीक है, 4z लिख दिया, ये सारे के सारे क्या हो गए? चर हो गए। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ तो इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी? 2 इंटू 2 4 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 3 रखूँ, 2 इंटू 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर x की वैल्यू यहाँ पर मैंने 4 रख दिया तो 2 4 दूनी कितना? 8 हो गया। इसका मतलब ये हो गया, चर होते हैं, चर का मान बदलता रहता है। ये चर क्या होते हैं? चेंजेबल होते हैं। इसका मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। यहाँ तक आप याद रखना। जितने भी इंग्लिश में अक्सर जो एक्स वाई जेड वगैरह अपन लगाते हैं, वो क्या होते हैं? एक चर होते हैं। अचर क्या होते हैं? ये स्थिरांक होते हैं। ठीक है, इसमें एक इक्वेशन टाइप या एक बीजीय व्यंजक लिख रहा हूँ मैं, 2x-3 लिख दिया मैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एक्स लग रहा है, इसके साथ चर हो गया। ये ये एक गुणांक है इसका, और ये क्या हो गया? एक स्थिरांक हो गया, अचर है, अचर बोल दिया। क्योंकि 3 है या 2 है, ये क्या होगी? अचर होगी। इसका मान अपने चेंज नहीं कर सकते। इसका मान फिक्स आ गया कि 2 है, 2 का 2 ही रहेगा। अगर यहाँ पर x है, x का मान मैं 0 रख दूँ, 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 4 रख दूँ, 5 रख दूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है? उस हिसाब से इसका मान आगे आता जाएगा। और ये क्या होती हैं? चर और अचर होते हैं। चर माने कि इसका मान वेरिएबल होता है, बदलता रहता है, चेंजेबल होता है। अचर क्या होता है? स्थिर होता है, जिसका मान बदलता नहीं है। ठीक है? ये होते हैं बीजीय व्यंजक, ये चर और अचर होते हैं। अब देखिए बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक मैं अगर बनाने की कोशिश, देखो इस प्रकार बनेंगे। अगर मैं लिखूँ 4x प्लस 5, ये क्या हो गया? एक बीजीय व्यंजक हो। ठीक है? 4x स्क्वायर प्लस 10, ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है? बीजीय व्यंजक का मतलब ये हो गया, जो चर और अचर के साथ जो आएँगे, चर और चर जब दोनों को शामिल कर दिया जाए, ये क्या कर लेते हैं? बीजीय व्यंजकों का निर्माण हो जाता है। 4x क्यूब है, 4x स्क्वायर लिख दिया, प्लस 4x लिख दिया, प्लस 7 लिख दिया, ये क्या हो गए? बीजीय व्यंजक हो गए। ठीक है? बीजीय व्यंजकों को भी संख्याओं के आधार पर इनको एकपदी कह दिया। एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, इस प्रकार आगे आगे चलती रहती है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 4x लिख दिया, एक पद हो गया। ठीक है, 4x प्लस 7 लिख दिया, द्विपदी हो गया। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x लिख दिया, ये त्रिपदी हो गया। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी हो गया। ये सारी के सारे क्या है? बीजीय व्यंजक होते हैं। यहाँ तक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखो मेन जो अपने करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में आने वाले की दृष्टि से है महत्वपूर्ण है, वो ही अपनी बात करने वाले। ठीक है, देखिए बीजीय व्यंजकों से अपने निर्माण होता है बहुपद होता है। ठीक है, बहुपद में याद रखना, बहुपद किसे कहेंगे? बहुपद में चर पद की घात पूर्ण संख्या होती है। ये आप एक लाइन याद रखना, जो चर पद होगा उसकी घात जो होगी क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी, तभी उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे देखो
मैं लिख देता हूँ 4x² प्लस 5x+7। ये क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। हालांकि बीजीय व्यंजक और बहुपद में ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम ही है, परंतु एक लाइन का याद रखना आपको, बहुपद में चर पद की घात क्या पूर्ण संख्या होगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 4x⁻² प्लस 4x मैंने लिख दिया, ये एक क्या है, बीजीय व्यंजक है, परंतु एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद में क्या होगा, इसके जो चर पद हो गया इसकी घात पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या मतलब क्या है, 0, 1, 2, 4, 5, 6, ये इनमें से कोई हो सकती है, क्या हो सकती है, घात। तब क्या हो गया, ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने लिख दिया 4x³ प्लस 4x² प्लस 4x+8, ये क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। ठीक है, घात जो आ रही है पूर्ण संख्या आ रही है। ठीक है, ये क्या हो गए, बहुपद हो गए। 5x³ है, ठीक है, 5x² है प्लस 5x है, ये x पद में एक बहुपद है, x x में एक बहुपद है। पद है, अगर मैं और लूँ यहाँ पर जैसे 4y³ प्लस 4y² प्लस 7 लिख दिया, ये एक y में बहुपद हो गया। अगर मैंने इस प्रकार लिख दिया 5z³ प्लस 5z² प्लस z लिख दिया, ये एक z में क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होगी, इस प्रकार बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें नेक्स्ट देखो, देखो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद, पद जितने भी पद होंगे जो बहुपद लिख रहे हैं, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद लिख देते हैं अपने। देखो इसमें मैंने लिख दिया 4x² 7 लिख दिया, कितने पद है, दो पद है, द्विपदी हो गया। ठीक है, ठीक है, जैसे देखो इसमें दो पद है तो द्विपद बोल दिया। अगर मैं लिख दूं 4x लिख दिया सीधा ही, एक पद है तो इसको एक पद ही बोल दिया। ठीक है, 4x³ प्लस 4x² प्लस 7 लिख दिया मैंने, तीन पद है तो इसको त्रिपदी बहुपद बोल दिया। ठीक है, जितने पद होते हैं उस पदों की संख्या के आधार पर इसको अपन नाम दे देते हैं। 4x³ 4 लिख दिया, 4x³ लिख दिया, ठीक है, 5x लिख लिया, 8 लिख दिया, तो इसमें कितने पद हो गए, चार पद हो गए, तो पदों की संख्या के आधार पर इसको चार पदी कह दिया। ठीक है, ये नॉर्मल बातें हैं, आपको थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए पदों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट देखो, बहुपद में गुणांक ज्ञात करना। बहुपद में गुणांक क्या होता है, कि इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो छोटे इक्वेशन बनाने की कोशिश करें। देखो एक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, कि बहुपद के रूप में लिख रहा हूँ, 5x4 प्लस में 3x³ प्लस में 2x² प्लस में 8x+7 लिख दिया। इस बार मैंने एक क्वेश्चन फॉर्म में यानी कि बहुपद लिख दिया है, बहुपद। ठीक है, क्वेश्चन इसको नहीं कहेंगे जब तक इसके बराबर शून्य नहीं आएगा। बराबर में शून्य आते ही ये क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है, समीकरण बन जाती है। ठीक है, अब तक ये बहुपद रहेगा एक। देखो इसमें ये हो गया। अब ये पूछ ले कि गुणा क्या हो जाएगा, का चरपद है x की घात 4 का गुणांक क्या होगा। ये गुणांक क्या मतलब है, जो संख्या अचर दे रखी है वो क्या होती है, गुणांक होती है। इसका गुणांक 5 है, x³ है, इसका गुणांक कितना है, 3 है। 3 गुणांक जितनी भी संख्या होगी आगे दे रखी है वो इसका क्या होता है, गुणांक होता है। जिसकी x की पावर 2 इसका गुणांक कितना है, 2 है। x का है, इसका गुणांक कितना है, 8 है। ठीक है, और 7 है, इसका गुणांक कितना होता है, इसका गुणांक अपने 1 मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संख्या आगे नहीं है, इसका गुणांक कितना होगा, 1 होगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या क्या आ जाएगी, सेम संख्या आएगी, सेम क्या आ जाएगी, गुणांक हो जाएगा। सेम दे रखी, ठीक है, x0 होगा, क्योंकि इसको अपने इस प्रकार लिख सकते हैं या x0 लिख सकते हैं। x0 गुणा इस संख्या को मैं x पावर 0 लिख सकता हूँ। ये इस फॉर्म में संख्या है, लिख रखी है। ठीक है, x की पावर 0 का मतलब क्या है, जो भी संख्या उसकी पावर 0 होगा उसका क्या होगा, उसका मान कितना होगा, 1 होता है। तो ये सेम 7 आ जाएंगे। तो यहाँ पर x की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, x की पावर
जीरो का मान कितना हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा, 7 गुणाक हो जाएगा, गुणाक 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। गुणा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x4 का गुणाक पूछ ले 5 है, जो संख्या दे रखी है वो उसका क्या होता है, गुणाक होता है, ठीक है। इतनी नॉर्मल सी बात है ये। नेक्स्ट देखिए अचर बहुपद क्या होते हैं। अचर बहुपद का मतलब क्या होता है, जितनी भी संख्याओं के रूप में होंगे, जैसे मैं बोल दूँ 4 है, 4 अपने आप में एक बहुपद है, -2 एक अपने आप में बहुपद है, ठीक है। 8 लिख दिया, -4 लिख दिया, ठीक है, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, जितनी भी संख्याएं हैं ये अचर बहुपद है, अपने आप में एक बहुपद है। अब बहुपद, ठीक है, अचर बहुपद क्या अपने आप में एक क्या होती है, बहुपद होती है, याद रखना। और अचर बहुपद को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, याद रखना। अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद, क्योंकि जीरो भी एक अचर है, अचर बहुपद के रूप में है, इसको क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे, ठीक है। जितने भी चर के साथ लगी, चर के साथ संख्या आती है, और अचर अपने आप में एक बहुपद होते हैं, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं। जितने भी बीजीय व्यंजक मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया 4x² + 5, एक मैंने लिख दिया 4√x + 5 लिख दिया। 3 नंबर मैं लिख रहा हूँ 5x² प्लस में 4√x + 2। एक मैं लिख रहा हूँ 6x² + 7x + 8, ये लिख दिया। ये क्या है, एक तरफ से बीजीय व्यंजक है सारे के सारे, क्या सब सभी बीजीय व्यंजक को बहुपद कह सकते हैं। एक याद रखना, बहुपद के शुरू में मैंने बताया था, बहुपद उसे कहेंगे जिसमें उसमें चर की घात क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। अब देखो यहाँ इसमें चर है x, इसकी घात कितनी है, पूर्ण संख्या। एक और लिख लो एग्जाम्पल आप, 6x² प्लस, देखो ये चर पद है, चर की घात पूर्ण संख्या है, इसका मतलब क्या, ये क्या है, बहुपद है, ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब देखिए 4√x, x की घात कितनी हो जाएगी, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है, इसका मतलब ये हो गया, ये पावर इसकी क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, याद रखना। बहुपद उसे कहेंगे जिसके चर की घात क्या होगी, पूर्ण संख्या के रूप में होगी, उसे ही बहुपद कहेंगे, अन्यथा उसको एक बीजीय व्यंजक कह सकते हैं अपने। जैसे ये है 5x², ठीक है, यहाँ तक ठीक है, परंतु यहाँ पर देखो x की पावर 1/2 होगी। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट वर्ग, ठीक है, वर्गमूल का निशान अपन लगाते हैं, इसका मतलब होता है कोई भी संख्या पर पावर 1/2 होता है, याद रखना। तो ये भी नहीं होगी। 6x² यहाँ पर ठीक है, पूर्ण संख्या है, 7x है, ये एक क्या है, बहुपद कह सकते हैं इसको। 6x² ठीक है, √5 है, केवल यहाँ पर क्या कह रहा है, चर पद को देखना है, ये एक बहुपद है, परंतु यहाँ पर 5 पर है, अचर पद पर है, अचर पद वालों को नहीं देखना है, केवल चर पद पर घात कितनी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, अन्यथा वो एक बीजीय व्यंजक के रूप में होगा, याद रखना। याद, ठीक है, ये सामान्य बातें हैं, ये आपको आनी चाहिए। इनसे भी प्रश्न बन सकता है, निम्न में से कौन बहुपद को बहुपद पद है, या इसमें कौन सा बहुपद नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, इस प्रकार के ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने करेंगे बहुपद की कोटि या घात याद करना। कह दे देख निम्न में से बहुपद की कोटि क्या है। बहुपद की कोटि क्या क्या होती है, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद की घात को बहुपद की घात कहती है। इसका मतलब क्या है, वो भी अपने को एक बहुपद दिया होगा, उसमें अपने को केवल ये देखना है कि किस पद की मैक्सिमम घात है, वो ही उसकी क्या होगी, उस बहुपद की घात होगी। जैसे देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ 4x5 + 4x + 4x लिख दिया, दो बार लिख दिया मैंने, 2 - 4y 4y प्लस में 5y9 लिख दिया। एक मैंने लिख दिया 4x + 5 लिख दिया। एक मैंने लिख दिया 6x³ +
5x² प्लस 5x लिख दिया। अब आपसे ये कह दे निम्न में से फर्स्ट वाले की बहुपद की घात क्या है। केवल आपको क्या देखना है, इसमें मैक्सिमम घात देख लीजिए, किस पद की मैक्सिमम घात है, 5 है, यानी कि x की मैक्सिमम घात पहले पद की 5 है, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी, इसकी घात कितनी आ जाएगी दोस्तों, इसकी घात आ जाएगी, नहीं करना है यहाँ से, सबसे बड़ी घात होगी उसकी बहुपद की, पूरी बहुपद की घात हो जाएगी। जैसे देखो ये है 2 माइनस 4y³ प्लस 5y9 दे रखा है, तो इस बहुपद की घात आपसे पूछ ले तो क्या होगा, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। सबसे मैक्सिमम घात कितनी है, 9 है, तो इसकी कितनी हो गई, 9 हो गई। 4x प्लस 5 दे रखा है, तो इसका पूछ ले कि इसकी घात क्या है, यहाँ पर x की घात कितनी है, मैक्सिमम 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो गई। 4x³ प्लस 5x² प्लस 5x लिख रहा है, इसमें पूछ ले कि इसकी इस बहुपद की घात क्या है, तो घात क्या हो जाएगी, मैक्सिमम कितनी घात है, x की 3 है, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। प्रकार आप करना, ठीक है, समझिए। घात का मतलब ये हो गया, या कोटि का मतलब ये हो गया, जो बहुपद दे रखा है उस बहुपद में किस पद की सबसे ज्यादा घात होगी, वो ही उस पूरे बहुपद की क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये चीज याद रखना आप। अब देखिए, रेखिक बहुपद में पदों की संख्या, रेखिक बहुपद क्या होता है, रेखिक बहुपद का मतलब क्या हो गया, जो बहुपद दे रखा है उसमें मैक्सिमम घात 1 होनी चाहिए। देखो 4x प्लस 4 लिख रहा हूं, या मैंने लिख दिया 5x लिख दिया, 1 मिनट 9x प्लस -3, ये सभी की सभी क्या रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद का मतलब ये हो गया, इसमें मैक्सिमम घात कितनी होगी, 1 होगी। जो बहुपद दे रखा है उसमें मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जिसमें इसमें घात कितनी 1 आ रही है, इसमें घात कितनी आ रही है, 1 1 आ रही है, और इसमें भी घात कितनी 1 आ रही है। अब आपसे ये पूछ ले, एक रेखिक बहुपद है, इसमें पदों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है। रेखिक बहुपद में पदों की संख्या मैक्सिमम 2 हो सकती है, 2 पद ही होंगे, ठीक है, इससे ज्यादा पद नहीं हो सकते। ठीक है, 4x+4 इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अगर और चीज लगाना चाहे तो चेंज हो जाएगा, x की पावर में और लगाएंगे, 4x² लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा, क्योंकि अपने को रैखिक रैखिक ठीक है बहुपद की बात कर रही हैं कि एक घाती बहुपद की बात क्या, रैखिक का मतलब क्या हो गया, एक घाती बहुपद, जिसमें बहुपद जो दे रखा है उसकी मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो 5x के रूप में लिख सकता हूँ, या 9x-3 के रूप में इस प्रकार लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हो गया, रैखिक बहुपद में पदों की संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है। इसी प्रकार देखो, द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम घात 2 बनानी है, 4x² हो गया, 5x हो गया प्लस 60, इस प्रकार लिख सकता हूँ। मैं इसको क्या बोल दिया, द्विघाती बहुपद है, और इसकी इसमें पदों की संख्या पूछे, एक द्विघाती बहुपद में पदों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 3 ही हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार त्रिघाती बहुपद है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5x³ है प्लस 5x², ठीक है, 8x प्लस 8x+9, इस प्रकार इसको लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हो गया, त्रिघात बहुपद में पदों की संख्या है जो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। जितना जितना जितनी घात होगी उससे एक अधिक क्या हो जाएगी, उसमें पदों की संख्या हो जाएगी। जैसे रैखिक में एक घात होती है, पदों की संख्या 2 होती है। द्विघात बहुपद है, इसमें घात मैक्सिमम कितनी होती है, 2 होती है बहुपद में, पदों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। त्रिघात बहुपद है, इसमें मैक्सिमम घात कितनी होती है, 3 होती है, और पदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ से देखो क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, आपसे क्वेश्चन नॉर्मली इस प्रकार दे दे कि एक बहुपद है, इसमें एक बहुपद की घात 15 दे रखी है, तो उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, उसमें एक और बढ़ा दो, 15 1 16, 16 कितने हो जाएंगे उसके पदों की संख्या हो जाएगी, हो सकती है, ठीक है, 16 हो सकती है। इस प्रकार इसमें क्या होता है, पदों की संख्या होगी। अब देखिए, चरों के आधार पर बहुपद, जितने चर दे रखे हैं उस चरों के आधार पर एक चर बोल दिया, दो चर बोल दिया। जैसे एक चर वाले 4x², ठीक है, प्लस 5 एक चर हो गए, दो चर वाले 4xy, ठीक है, इस प्रकार बोल लिख दिया, 5x लिख दिया। जितने चर होंगे, दो चर आ रहे हैं यहाँ पर, एक एक चर आ रहा है यहाँ पर, दो चर आ गए तो दो चर वाले, एक चर आ गया तो एक चर वाले। ठीक है, ये नॉर्मली बातें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो
अब देखिए बहुपद के शून्य के ज्ञात करना, ये यहाँ से अपना क्या हो जाता है, चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रीट लेवल मेंस के लिए ये है कि शून्य के ज्ञात करना। शून्य का मतलब क्या होता है, जो अपने 7वीं 8वीं में पढ़ा था या 9th क्लास में भी है, ये शून्य का नाम दे दिया। पहले एक नाम दे सकते हैं मूल होते हैं, मूल जो द्विघात समीकरण में अपने पढ़ेंगे, मूल हो गया, शून्यक हो गया, एक ही बात है। इसका मतलब क्या, शून्यक का मतलब क्या होता है, जो भी अपने को बहुपद दे रखा है या इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखी है, उसके अंदर जो चरपद दे रखे, चरपदों की जगह क्या रखें कि इस पूरे इक्वेशन का या बहुपद का मान कितना होना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए, वो ही क्या होती है, उसके शून्य या मूल होते हैं। जैसे देखो x+1 इसने लिख रखा है। अब x की जगह क्या रखें कि पूरे बहुपद का मान कितना होना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। इसको मैं इस प्रकार लिखता हूँ, एक्स के रूप में लिखता हूँ। ठीक है, इस प्रकार मैंने लिख लिया कि एक्स की जगह क्या रखूँ, इसका मान कितना हो जाएगा, शून्य। अगर एक्स के बराबर मैं -1 लिख लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, p-1 -1 + 1, ये -1 कट जाएगा, इसका मान कितना हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर -1, इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया, इसका मूल हो गया। शून्य को अपने मूल भी कह सकते हैं, या शब्द शून्यक दे रखा तो शून्यक भी कह सकते। ठीक है, जैसे बहुपद दे रखा है, इसको मैंने इस प्रकार लिख लिया, पी एक्स बराबर एक इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया, x+2 है, x की जगह क्या रखूं कि पूरे इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। x की जगह अगर -2 रख लूं मैं, x की जगह -2 रख लूं तो कितना हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, -2 + 2, 2 से 2 कट के शून्य, उसका मान कितना हो गया, शून्य आ गया। ठीक है, ये इस प्रकार अपने इनको कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनको, इन सवालों को अपने कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो इसमें एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्य नहीं होता है। जैसे अगर पूछ लिया जाएगी एक बहुपद 5 है, इसका शून्य का ज्ञात करो, क्या होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार लिखता हूँ, 5x⁻0 एक बहुपद बन गया। ठीक है, अब इसका अगर मैं शून्य की ज्ञात करूँ, इसका कोई भी शून्य ज्ञात नहीं कर सकता, क्योंकि x की जगह कुछ भी रखूँ मैं, तो कुछ भी आप x की जगह रख लो, x की जगह 4 रख लो, इसके पावर 0 आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोबारा इसका मान कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। इन चीजों को याद रखना आप, सत्य है सत्य में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, एक कोई भी एक शून्येतर अचर बहुपद है, इसका कोई शून्यक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुपद दे रखा है, इसके शून्यक ज्ञात करो कि शून्यक कितने होंगे। तो किस प्रकार कर सकता हूँ मैं, देखो x⁻2 - 2x दे रखा है, इसके शून्य की ज्ञात करो। शून्य का मतलब ये हो गया, x की जगह क्या रखूं मैं, इसकी पूरे बहुपद का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए। अगर x की जगह मैंने 0 रख लो, कितना हो जाएगा, x का 0 हो जाएगा, -2 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह क्या रख लूँ, x की जगह मैं 2 रख लूँ, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा, -2 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 4 - 4 हो जाएगा जी। इसका मतलब क्या हो गया, क्या कितना हो गया, x की पावर 0 और 2, 0 और 2 क्या क्या हो गए, इसके शून्यक हो गए। शून्य का मतलब ये हो गया कि पूरे इक्वेशन का मान कितना आ जाएगा, शून्य आ गया। ठीक है, या इसको करना चाहूँ तो किस प्रकार करूँगा मैं, कॉमन ले लिया x है, x माइनस वो आ गया। इसका मतलब क्या, पूरे का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। इनके x के बराबर 0, x बराबर 2 रख रहा हूँ, तो इसका मान कितना शून्य हो रहा है। अब दोबारा अगर हल करूँ मैं यहाँ से, देखो डायरेक्ट हल करने की कोशिश करूँ, इसके मान शून्य कितने शून्य आने चाहिए, तो इस प्रकार भी हल कर सकता हूँ। इसका कॉमन आ गया x, x-2 बराबर 0, 0 का मतलब ये हो गया, इसका मान जो x की जगह रखेंगे, इसका मान रखने के बाद इसके पूरे का बहुपद का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो मैंने पहले से इसको शून्य के बराबर रख लिया, अब इसको अलग अलग शून्य के बराबर रख दूंगा, x बराबर 0 और x-2 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, इसका मतलब x बराबर 2 और x बराबर 0, इसके क्या होंगे, शून्य हो गए। 0 और 2 इसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो गए, या कह सकते हैं इसके क्या हो गए, 0 और 2 मूल हो गए। ठीक है, इस प्रकार अपने नेक्स्ट देखिए,
रेखिक बहुपद दे रखा है ए एक्स प्लस बी के शून्य की ज्ञात करो। शून्य का मतलब ये हो गया, यहाँ पर एक्स की जगह कोई वैल्यू रखूंगा तो इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो पहले से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ए एक्स प्लस बी बराबर मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी हो गया। और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स क्या हो गया, इसका शून्य कितना आ गया, माइनस बी बटा ए आ गया। ठीक है, यहाँ से देखो कुछ ये बना सकता है आपके एग्जाम में। एक रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी है तो इसका शून्य क्या होगा, शून्य इसका क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो गया, याद रखना। रेखीय बहुपद का माइनस बी बटा ए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है आपके इस प्रकार का एग्जाम में आया हुआ है। एक द्विघात बहुपद है 2x² माइनस 8x है प्लस 6 के शून्य के ज्ञात करोगे, इसके शून्य क्या होंगे, प्रकार का आपको दे रखा। इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए आपको ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि ऑप्शन बाय ऑप्शन करो आप, तो आसान रहेगा। कि पहले 3 2 रखे देख लो, 1 3 2 0 1 माइनस 2 रख अपन देख लेते हैं। 3 रखने पर इसका मान शून्य हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि छोटी छोटी संख्या है यहाँ पर, ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इस प्रकार कर सकते हैं। देखो पहले 3 रखे, देखो 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 इंटू 3 रखा हूँ 3 की पावर 2 यानी कि 9 हो गया, माइनस 8 3 रखा हूँ 8 इंटू 3 प्लस 6 कितने हो रहे हैं, 9 दूनी 18 माइनस 8 या 24 प्लस 6 18 6 24, ये कट रहे हैं आपस में, इसका मान शून्य हो रहा है। अब 2 अगर रखे देखें अपने यहाँ पर, 2 इंटू 2 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 6 कितने हो गए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस 16 प्लस 6 8 6 14 हो रहे हैं, प्लस के और माइनस के 8 हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये इसका नहीं हो सकता, तो काट सकते हो आप। एक 3 हो रहा है, देखो 3 वाले से हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 3 किस में है, 3 इसमें है। डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हो यहाँ कि 3 वाले से 3 रखने पर एक्स की जगह 3 रखने पर इसका मान शून्य हो रहा है, परंतु 2 रखने पर इसका मान शून्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले वाला तो ये कट हो गया, 3 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा। अब देखो एक ऑप्शन बच रहा है ओनली फॉर बी, तो बी इसका आंसर हो गया। अब एक रख के देख लो यहाँ से कितना होगा, देखो एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x की ए की पावर सेम ही होगा, 2 माइनस 8 प्लस 6 6 2 8 प्लस के हो गए माइनस 8 हो गए, इसका मान भी शून्य हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 1 और 3 हो गए। इस प्रकार अपने ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है। एक तरीका अपना है इसके अलग अलग गुणनखंड करके देखो, उसमें करते हैं अपने 2x² माइनस 8 प्लस 6, ये तरीका वो हो गया जो अपने छठी सातवीं क्लास में करते थे ना, इसके मूल ज्ञात करना। और सेम ही चीज़ है, द्विघात समीकरण में योग हो रहा है, ये यहाँ से इनको बहुपद कह दिया, वहाँ पर द्विघात समीकरण में रूप में कह दिया। मैक्सिमम घात 2 आ रही है, इसे द्विघात समीकरण कह दिया। यहाँ से देखो क्या बनाएंगे, बीच वाली संख्या है इसको इस प्रकार तोड़ेंगे, जो बाहर वाली संख्या है इनका गुणा करो 6 दूनी 12, इनके जोड़ने घटाने पर 8 आने चाहिए था, और इनका गुणा करने पर कितना बनना चाहिए, 12 बनना चाहिए। देखो यहाँ से 2x², इसको क्या लिख दूं मैं, माइनस के 6x और माइनस के 2x लिख दूं ना, प्लस 6 जोड़ो इसको, 6 और 2 8x हो, दोबारा हो गए, इनके गुणा करो माइनस 6 और माइनस 2 6 दूनी 12 हो रहे, इसका मतलब 6 दूनी 12 सेम आ रहा ना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, बीच वाली संख्याओं को इस प्रकार तोड़ते हैं, जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या दोबारा वही बन जाए, और गुणा करने पर साइड वाली संख्या है एक्स में घात वाली x² वाली और अचर पद वाली को गुणा करने के बाद जो बनती है वो क्या बन जाए। अब देखो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया, x प्लस x माइनस 3 बन गया, यहाँ से कितना बन जाएगा 2 और x माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, x माइनस 3 कॉमन आ गया, और यहाँ से अपना बन जाएगा 2x 2 3 6 2x बना था, यहाँ से 2 कॉमन लिया था तो x 2 3 6 बना था, यहाँ से बन जाएगा अपना 2x माइनस 2, ये बन जाएगा। अब इनको अलग अलग जीरो बराबर रखेंगे, x माइनस 3, यहाँ से x बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा। 2x माइनस 2 रखेंगे, बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से x बराबर कितना 2/2 1 हो गया। मतलब क्या ये हो गया ना,
x बराबर 3 और x बराबर 1 क्या हो गए, इसके मूल हो गए। इस प्रकार भी कर सकते हैं और यहाँ से इनको अपने बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से इनको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध क्या है। इसके आधार पर पहले ही एग्जाम हुआ था 2023 में नीट मेंस का, उसमें एक क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया था। इसमें पहले अपने जानते हैं इसके गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है। देखो देखो इसमें द्विघात समीकरण मतलब क्या होता है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्या है, द्विघात समीकरण है। इसके मूल मान लेता हूँ या शून्यक मान लेता हूँ, माना कि इसके शून्यक है, शून्यक अपने मान लिया कि अल्फा और बीटा है। अगर इसके शून्यक है तो अपने क्या कहेंगे, अल्फा माइनस एक्स और एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इसके क्या हो जाएंगे, एक दो क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। और के एक स्थिरांक मान लेता हूँ। इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन की इसके साथ तुलना करूंगी तो दो नियम निकल के आएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट अपने उन नियमों को याद करते हैं। ठीक है, कि मूलों का योग कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणा कितना होता है, अल्फा सी बटा ए। ये दो याद रखना, इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना आप। एक द्विघात बहुपद में मूलों का योग और मूलों का गुणा कितना होता है, मूलों का योग हो जाएगा माइनस बी बटा, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस बी का मतलब यहां से क्या हो गया, ये बी आ रहा है, एक्स का अचर पद आ रहा है। ठीक है, ए का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का अचर पद आ रहा है। सी क्या अचर पद है ओनली फॉर, ए क्या एक्स स्क्वायर का अचर पद हो गया। यहां से मैं लिख सकता हूं, देखो यहां से अपने लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का अचर पद। ठीक है, माइनस लग गया और यहां से हो जाएगा अचर पद बटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अचर पद, ये होते हैं। इसके आधार पर भी आपके प्रश्न बनते हैं, याद रखना। जब द्विघात समीकरण दे रखे हैं, उनके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध इस प्रकार पूछ रखा हो तो क्या करेंगे, इनके जो शून्यक होते हैं उनका योग कितना होता है, दो शून्यक है, अल्फा प्लस बीटा का योग कितना हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, और इसका गुणा कितना हो जाएगा, अल्फा गुणा अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सी बटा ए। इसका मतलब क्या होता है, एक्स का अचर पद हो गया, एक्स के साथ जो अचर पद लगा है वो हो गया, और एक्स स्क्वायर का अचर पद हो गया, इनके गुणकों का योग गुणा क्या हो गया, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का अचर पद हो गया। इन दो चीजों को आप याद रखना, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब नेक्स्ट देखो यहाँ से, नेक्स्ट देखो यहाँ तक हो गया। ये एक प्रश्न आया था, यदि बहुपद दे रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस छः के शून्यंकों का योग उनके गुणन के बराबर है तो के का मान है। इस प्रकार का प्रश्न आया था रीट मेंस 2023 में साइंस मैथ में, ये प्रश्न पूछा हुआ है। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, जो पहली वाली से पहले अपने जो किया था इसी आधार पर प्रश्न ध्यान रखना, पूरा पूरा बना हुआ ये। अब देखो शून्यंकों का योग देखो कितना होगा और शून्यंकों का गुणा देख लो कितना होगा। समीकरण अपने पास दे रखी है के एक्स स्क्वायर, क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस छः एक्स, एक बहुपद है। ठीक है, इसकी मैं तुलना कर लूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, इस बहुपद से अगर इसकी तुलना करें यहाँ से, ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू अपने पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी दोस्तों। अब देखो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए लिख दिया, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस थ्री आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस छः की। ठीक है, ये आ गई सी की वैल्यू आ गई। अब देखो शून्यंकों का योग कितना हो जाएगा,
शून्यंकों का योग की कितना होता है? शून्यंकों का योग अपने देखा है, योग कितना हो जाएगा? माइनस का बी बटा ए। ये क्या होता है? इसका योग होता है। रख दो यहाँ से। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का माइनस लगाए, बी की वैल्यू -3 है और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? के है, तो के रख दिया। तो ये कितने आ जाएगा? माइनस से माइनस प्लस होगा, 3/k। ये आ गया एक अपने पास, ये आ गया कि इनका योग होगा 3/k हो गया। अब शून्यंकों का गुणा, इनका गुणा कितना होता है? c/a। कितना होता है? c/a होता है। c की वैल्यू की यहाँ पर कितने हैं? -6 के। कितना है? -6 के है। ओ ए की वैल्यू कितनी है? k है। यहाँ से के से के कटा, कितना बचा? -6 बचा। ये आ गया अपने पास। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? शून्यंकों का योग है, उनके गुणन के बराबर है। इन दोनों को बराबर कर दो यहाँ से। 3/k बराबर -6। इसको हल करूंगा, 3 बटा कितना आ जाएगा? -6k आ जाएगा। ठीक है। और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/-6 1/2 माइनस का 1/2, ये आ गया। माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार इन प्रश्नों को करना है। देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट भी आप साथ में ले लेना। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल होगा। केवल इनका योग और इनका गुणे के बारे में आपको पता है, तो आप इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न को कर लेंगे शून्यंकों के बारे में। अब देखिए, द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके शून्यंक घात को कितने होंगे? तो आप इसके कर लो, वो गुणनखंड विधि से कर लो। आप बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ लो। जोड़ने घटाने पर -3x आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? बाहर वाली संख्या कितनी है? -10। यहाँ पर एक मान 1 है। ठीक है। x² है, x² के साथ कोई संख्या नहीं, तो 1 मानते हैं। -10 × 1 कितना आता है? -10। गुणा करने पर -10 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -3x बनना चाहिए। तो इसको अपने इस प्रकार करेंगे। देखो, x² है, -3x है, -10 हो गया। कर लो यहाँ से। x² है, इसको क्या लिख दूँ? 5x + 2x लिख दूँ, -10। अब देखो, यहाँ पर जोड़ने घटाने में कितना बनेगा? -3x बनेगा। कितना बनेगा? -3x बनेगा। इनका गुणा करो, -5 और 2 को गुणा करो, 5 × 10 हो रहा है, -10 दोबारा बन रहा है। यहाँ से कितना हो जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, x -5 कॉमन आ गया और प्लस क्या कर देंगे? 2 कॉमन आ गया, x -5 हो गया। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? x -5 कॉमन आ गया, यहाँ से x + 2 हो गया। तो इनको अपने अलग अलग जीरो के बराबर रख देंगे। x -5 = 0, इसका मतलब कि x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और x + 2 = 0। यहाँ से कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x 5 और 2 कितने हो गए? इसके मूल हो गए। 5 और 2 क्या हो गए? इसके मूल हो गए। इस प्रकार इन प्रश्नों को आपको हल करना है। ठीक है। बाई ऑप्शन करो तो बाई ऑप्शन कर लेना। और द्विघात समीकरण में दे रखा तो इस प्रकार कर सकते हो। अगर यहाँ पर त्रिघात में है, फोर्थ घात में है, घात अगर बढ़ा दी जाए, थोड़ा सा और तरीका आपको लगाना पड़ेगा। तो बाई ऑप्शन इस प्रकार के प्रश्नों करोगे तो आसानी से कर लोगे। ठीक है। अब देखिए, शून्यंकों से बहुपद ज्ञात करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। शून्यंकों से बहुपद ज्ञात करना या मूलों से समीकरण ज्ञात करना, ये सेम ही चीज है। द्विघात समीकरण में भी ये चलेगा, इक्वेशन चलेगी। यहाँ पर शून्यंक बोल दिया, वहां पर उनको मूल बोल देते हैं। तो इक्वेशन ज्ञात करेंगे कैसे? x² माइनस में शून्यंकों का योग है, x लगा दिया, प्लस में शून्यंकों का गुणा लगा दिया, तो ये एक अपने पास बहुपद बन जाएगा। जैसे देखो, बहुपद याद करने करो, शून्यंक दे रखे 2 और 3, इनका योग कितना हो जाएगा? शून्यंकों का योग याद कर लो भाई। योग कितना होता है? 2 + 3 हो गया, 5 हो गया। इनका गुणा कितना हो जाएगा? इसका गुणा हो जाएगा 2 × 3 6 हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में रख दो, यहाँ से कितना कर दूंगा? x² माइनस का माइनस, योग कितने है? 5 है, 5x लिख दिया, प्लस का प्लस आ गया, इनका गुणा कितना आएगा? 6 आ गया। ये अपने पास क्या बन गया? एक बहुपद बन गया। ठीक है। अगर यहाँ से पूछा होता इस समीकरण बनाइए, तो बराबर 0 रख देता, तो ये क्या आ जाती है? एक समीकरण बन जाती। ठीक है, इस प्रकार।
यह क्या आ गया, एक बहुपद आ गया। ठीक है, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि x-1 बहुपद 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणक है, तो k का मान ज्ञात करिए। गुणक का मतलब ये हो गया x-1 है, ठीक है, x-1 से इसका मूल ज्ञात कर लेते हैं, शून्य की ज्ञात कर लेते हैं कि शून्य क्या आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x-1 को मैं 0 रख दूं तो x बराबर 1 क्या आ गया, इसका शून्य का आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर x की जगह 1 रखने पर पूरी इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब रख दो यहाँ से, x की जगह 1 रख दो, 4 इंटू ए की क्यूब हो गया, प्लस 3 इंटू ए की स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू 1 हो गया, प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, पी एक्स बराबर इसको रख देता हूँ यहाँ, एक कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस ये कितना आ जाएगा, 4 3 7 हो गया, 7 माइनस 4 प्लस ये, यहाँ से कितना बचा, 3 प्लस के। इसका मतलब क्या है, के की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी, के की वैल्यू कितने, तो बराबर रख दिया, के की वैल्यू -3 3 आ जाएगी, के की वैल्यू कितने आ गई, -3 आ गई यहाँ। ठीक है, देखो, देख लो एक बार। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x² प्लस 5x प्लस के की शून्यक अल्फा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4 है, तो के का मान है। इस प्रकार का प्रश्न ये आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, आपके भी आ सकता है। देखो इसको कैसे करेंगे, वही है शून्यक के आधार पर एक प्रश्न है ये। अब देखो, आपने वो दे रखा है 2x² प्लस 5x प्लस के, 2x² प्लस 5x प्लस के दे रखे हैं। इस इक्वेशन की क्या करूंगा मैं, 2x ax² प्लस मूल इक्वेशन है bx प्लस सी से तुलना कर लेंगे इसकी, इसके साथ तुलना करने के बाद a की वैल्यू निकालो, यहाँ से कितना होगी, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 5 आ जाएगी, और c की वैल्यू यहाँ पर कितने आ गई, k आ गई। ठीक है, अब मूलों का गुणा क्या होता है, योग कर लो पहले, योग कितना होता है, मूल दो दे रखे हैं, यहाँ शून्य दे रखे हैं, योग कितना होता है, -b/a। बी कितना है, 5 है, ए कितना है, 2 है, -5/2 हो गया। इनका शून्यंकों का गुणा क्या होगा, शून्यंकों का गुणा कितना हो जाएगा, c/a होता है, तो c k है, a 2 है, तो ये हो गया, योग आ गया और गुणा अपने पास आ गया। अब अपने को ज्ञात करना है, k की वैल्यू ज्ञात करनी है, और एक अपने पास ये चीज दे रखी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, यानी कि 2 शून्यों का अल्फा प्लस बीटा है। यहाँ से इनका योग इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, देखिए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्रकार लिख लेते हैं। शून्य के बारे में क्या रखा है कि ये शून्य का मान नहीं। अब देखो इसको हल किस प्रकार करेंगे, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, देखो इस इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए अल्फा स्क्वायर, इसको अगर मैं इस प्रकार लिख दूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। इस इक्वेशन को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को बनाने के लिए, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, कितना, 2 अल्फा बीटा। इसको अगर हल करेंगे दोबारा इक्वेशन को, ये दोबारा निकल के क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही निकल के आएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए मुझे बनाना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा और बनाना है। इस 2 अल्फा बीटा को ए को इधर लेके आया मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बन गया, यहाँ से क्या बना, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा बना, ये बना, ये अपने पास से, ठीक है, बन गया। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का मान मेरे पास कितना है, इक्वेशन में दे रखा है 21/4 है, तो इसका मैंने मान रख लिया 21/4, रख लिया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है, 5/2 है, रख दो यहाँ से, इसका मान कितना रख दो, माइनस का 5/2 और माइनस में अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा पड़े रहने दो, यहाँ से अल्फा बीटा का मान अपन लेके आएंगे,
यहाँ से कितना आ जाएगा 21/4 बराबर में 25/4 ये होगा। और माइनस में अल्फा बीटा, यहाँ से अल्फा बीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से यहाँ से देखो अल्फा बीटा का मान कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा का मान अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 21/4। क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा को मैं इधर लेके आऊंगा, ठीक है। ये इक्वेशन क्या लिख दूंगा, अल्फा बीटा तो 25/4 माइनस 21/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अल्फा बीटा एलसीएम 4 आ गया, 25 माइनस 21 बचा, यहाँ से अल्फा बीटा कितना आएगा 4/4 एक आ गया। अल्फा बीटा का मान एक आ गया, परंतु यहाँ पर अल्फा बीटा का मान अपने पास कितना दे रखा है, k/2 रखा है। इस दोनों को क्या कर दूंगा मैं, बराबर कर दूंगा। क्या कर दूंगा, दोनों को बराबर कर दिया, k/2 बराबर 1। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो 2 अपना ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इससे पूरे अपने करने वाले, ठीक है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। केवल आपको द्विघात जो बहुपद दे रखा है उनके मूलों का योग के बारे में, गुण के बारे में, जो इक्वेशन किस प्रकार बनती है, इनके संबंध के बारे में पता होना चाहिए। तो आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। इस प्रकार के ये प्रश्न 2-3 प्रश्न जो बताए हैं ना, इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे, इससे ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं बनने वाले। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। सेंसमल प्रमेय वगैरह है, इनका गुणनखंड किस प्रकार होता है ये अपने करेंगे, ठीक है। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।